परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का दिन परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को फिर से लेकर आ सकूं। आज एक छोटे से वचन से हम देखेंगे नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 वचन। नीति वचन अध्याय 15 उसका 3 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का वचन हमें बताता है कि यहोवा की आंखें, परमेश्वर की, प्रभु की आंखें सब स्थानों पर लगी रखती है और वह भले बुरे दोनों को देखती रहती है। यहोवा की दृष्टि, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। उत्पत्ति के अंदर जब हम देखते हैं सारा की दासी हाजिरा को उसकी गलती के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह रेगिस्तान में अकेली भटकती फिरती रही, लेकिन परमेश्वर की आंखें उस पर लगी हुई थी। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसको उसके भविष्य के विषय में बताया गया और सुरक्षा पूर्वक परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें मेरे और आपके ऊपर लगी रहती है। यदि आप विश्वास योग्यता से उसकी ओर दृष्टि करें, परमेश्वर की उपस्थिति आपको स्वतंत्र करेगी और आशीष देगी। एक वचन मेरे साथ और निकालिए, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर पिता अपने इस वचन से हमें यह बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की आंखें वो सारी सृष्टि पर, सारी पृथ्वी पर, सारे भूमंडल पर इसीलिए उसकी आंखें फिरती रहती है कि वह परमेश्वर हमारे अंदर, मन के अंदर निष्कपट रहकर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं या नहीं, ये बताना चाह रहा है। और परमेश्वर लिखा है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। तो परमेश्वर उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं उसको आपके सन्मुख रखना चाहूंगा। एक समय की बात है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले तथा मानने वाला एक बहुत धर्मी एक व्यक्ति था, परंतु अचानक उसके जीवन में एक बड़ा तूफान आया और उसके जीवन में तकलीफ है और बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में आने लगी और वह अपने को बिखरते हुए देख रहा था। वह नहीं जानता था कि उसमें वो इस विपत्ति से, इस परेशानी से, इस तूफान से कैसे बाहर निकलूं। और उसके जीवन में निराशा दिखाई देने लगी। बड़ी निराशा होने पर एक दिन वो परमेश्वर की ओर देखने लगा। वह उससे प्रार्थना करने लगा और पृथ्वी पर कोई नहीं है जो उसकी सहायता करे, लेकिन उसने अपनी आंखें तूफान के अंदर, तकलीफों के मध्य में, उस परेशानी के मध्य में परमेश्वर को देखने लगा और इस बड़े संघर्ष से बाहर निकलने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा।
जिस प्रकार दिन प्रतिदिन वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके राज्य को ढूंढता था, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति से अधिक अधिक वह बढ़ता चला गया। परमेश्वर की दृष्टि में वह कृपा पात्र रहा और परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसके मार्ग के सभी बाधाओं को धीरे धीरे करके दूर करके उसे संघर्ष में से, उसके जीवन की परेशानियों में से परमेश्वर ने उसको निकालकर विजय जीवन दिया। परमेश्वर ने उसे अलौकिक आनंद प्रदान किया। जितनी अधिक से अधिक वह प्रार्थनाएं करता, उतनी अधिक से अधिक उसकी जीवन के समस्याओं का समाधान होने लगा। उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई, वो अच्छा, स्वस्थ और भला चंगा हो गया। उसके घर की समस्याओं का भी सारा समाधान हो गया और परमेश्वर ने उसे असीमित आशीषों से भरा तथा जो कुछ वह मांगता या सोचता भी था वह अद्भुत रूप से परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करता चला गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है कि अगर हम विपत्तियों में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है, भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 में लिखा है, मैं अपनी आंखें 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 पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कैसा मिलेगी। पर्वतों का मतलब होता है परेशानियां, दुख और तकलीफें। जब हम अपनी आंखें इन पर लगाएंगे तो डेफिनेटली या संभव है कि हम निराशा अपने जीवन में प्राप्त करें। लेकिन दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो जो सहायता करने वाला, जो अपने बड़े सामर्थ को दिखाने वाला, जो परमेश्वर अपनी बड़ी करुणा से हमें छुटकारा देने वाला है, उसकी ओर हम देखें। भजन संहिता 25 उसके 15 वचन में भजन कारक लिखता है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी आंखें आज कहां है? हमारी आंखें किसकी ओर लगी है? संसार, इस बीमारी, इस महामारी के मध्य में हम देख रहे हैं, हम कहां हमारी आंखों को लगाए बैठे हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, हमारी आंखें उस परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर लगाएंगे तो वह हमारे पांव को जाल में से छुड़ाने में वो सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल के अंदर 1 तीमुथियुस 6:17 के अंदर लिखा है, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पर हमारी आंखें, जो हमें सुख बहुतायत से देता है और सब कुछ बहुतायत से देता है। बाइबल के अंदर नीति वचन 5:21 के अंदर लिखा है, नीति वचन 5:21 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने पहले आपको बता दिया कि उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह भले और बुरे दोनों को देखती रहती है। मेरा प्रिय परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे सारे मार्गों पर ध्यान करता है। उस यहोवा की दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और बाइबल के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करें? इब्रानियों 12 उसका 1 और 2 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और दूसरे वचन में लिखा है इब्रानियों 12 का 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना, अर्थात देखते रहना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा मेरे और आपके लिए, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। उस विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें। बाइबल इस प्रकार से लिखाती है, अगर मैं और आप जब यीशु की ओर देखते हैं, बाइबल का वचन कहता है यीशु भी हमारी ओर देखता है। यीशु
ने उस 5000 लोगों की भीड़ को देखा और उसको तरस आया। आज भी यीशु हमारी हालत पर तरस खाता है। आज भी यीशु हमें देखता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 34:5, उसमें लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जिन्होंने मतलब गोरा, काला, धनी, गरीब, निर्धन, स्वस्थ, कमजोर, बड़ी जाति का, छोटी जाति का, जिन्होंने भी, जिस किसी ने भी उस परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उस परमेश्वर की ओर देखा है, उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग परमेश्वर को देखते हैं, जो परमेश्वर की ओर ताकते रहते हैं, जो परमेश्वर के उस हाथों की ओर देखते रहते हैं, उसके आशीषों की ओर देखते रहते हैं, उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, वो निराश नहीं होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और मेरे और आपके लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर कोड़े बरसाए गए, उसके हाथों और पांवों में कीलें ठोकी गई और मेरे और आपके लिए वो थूका गया, निंदित किया गया और उस पर बहुत सारे अपराधों को मढ़ दिया गया, डाल दिया गया मेरे और आपके। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और बाइबल ने यीशु कहती है, लास्ट अपने उन चेलों को कहते हैं, यह मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसके बीच में 20 के 20 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो 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 मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। यीशु का सबसे बड़ा वायदा है। देखो, किसको देखें? आज हम उस यीशु को देखें जो मृत्यु पर जय पाया है, उस यीशु को देखें जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, उस यीशु को देखें मेरे और आपके पापों को क्षमा करने वाला, उस यीशु को देखें, उस छिदे हुए हाथों को देखें जो हमें ब्लेसिंग करने वाला, आशीष देने वाला है। और लिखा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। और उस ये पिता की ओर देखें, उस यीशु की ओर देखें, उसके सन्मुख आए हैं और उस पर पूरा भरोसा रखें। हम ज्योति पाएंगे और छुटकारा पाएंगे, हम आशीष पाएंगे, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को हम देखेंगे। और बाइबल कहती है, मैं जगत के, यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जगत के अंत तक साथ रहने वाला उस यीशु की ओर हम ताकते रहें। हालेलुया। और ये सारे पाप रोकने वाली वस्तुएं, चाहे सोना हो, चाहे धन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जमीन हो, चाहे महल हो, चाहे अपना व्यक्तिगत घमंड हो, ये सारे उलझाने वाले पाप, रोकने वाली सारी वस्तुएं, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम देखते रहें, ताकते रहें। हालेलुया। बाइबल कहती है उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, और बाइबल कहता हम उसकी ओर देखें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? एक सवाल। और लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से, उस सृष्टिकर्ता की ओर से, उस जीवन देने वाले की ओर से, उस पालनहार परमेश्वर यहोवा की ओर से ही मुझे मिलेगी। मैं उसकी ओर देखूंगा। हालेलुया। कोई आपकी सहायता कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपकी कोई मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप किस हालात में है कोई नहीं जान पा रहा है, लेकिन आपकी आंख अगर परमेश्वर की ओर है, बाइबल कहती है भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर लिखा, धर्मियों पे बहुत सारी विपत्ति आएगी, लेकिन उसकी ओर देखने वालों को परमेश्वर उन विपत्तियों से मुक्त करेगा, छुटकारा देगा, छुड़ाएगा सारी विपत्तियों से। परमेश्वर का वायदा इस प्रकार से कहता है। और यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक भी तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तैयार हो जाओ, मेरे उस सुसमाचार को लेकर तैयार हो जाओ, एक नमूना में जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ, और मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श हूं। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नमूना हूं। हालेलुया। वह हमारे लिए दुख उठाकर उस पिता की दाहिनी ओर वो जा बैठा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम उसकी ओर देखें, उसकी ओर हम दृष्टि लगाएं, हमारे मन को हम निष्कपट रखें, हमारे मन को हम खोल दें। बाइबल के अंदर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे परमेश्वर पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हम आज
उस परमेश्वर को देखें, उसके दर्शन को हम पाएं। परमेश्वर हमसे यही चीज सिखाना चाहता है। परमेश्वर की दृष्टि सभी बाधाओं को दूर करती है। परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। आज हमारी जो हालत है उसको परमेश्वर देख रहा है। हम किस जगह पर हैं वो भी परमेश्वर हमें देख रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारी नजरें उस परमेश्वर सृष्टिकर्ता की ओर लगी रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, तेरी आंखें हम पर लगी है, तेरी दृष्टि हम पर लगी रहती है। परमेश्वर पिता, कई बार हम इस दुनिया के, हमारे दुनिया की इस मोह माया में, दुनिया के लोगों पर, हमारे दुनिया के चाहने वाले लोगों पर हमारी दृष्टि लगी रही, लेकिन परमेश्वर आज फिर से तेरा वचन हमसे कहता है कि पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर देखें, क्योंकि तू हमारे जीवन का स्वामी है, हमारे जीवन का रचयिता है, हमारे जीवन की चिंता करने वाला है, हमारे जीवन को छुटकारा देने वाला है, हमारे जीवन को आशीषों से भर देने वाला है, हमारे जीवन को तू चंगाई से भर देने वाला परमेश्वर यहोवा है। हम तेरा धन्यवाद करते। यीशु, तू हमारे साथ जगत के अंत तक रहने वाला है, हमारी दृष्टि तेरी ओर लगी रहने पाए। पिता परमेश्वर, तेरा और अनुग्रह हमें दे कि हम प्रभु तेरी ओर ताक कर आगे बढ़ने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हम तुझे निहारने वाले, देखने वाले, तेरे पीछे हम चलने वाले बने। पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन से बात किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।